हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में स्वाभाविक और नए परिवर्तनों के विषय में सांकेतिक वर्णन है। प्रकृतौ जायते यत्तत् सहजं परिवर्तनम मनुष्यः कुरुते यत्तन् नूतनं परिवर्तनम्। प्रकृति और प्रति के कार्य संसार में बढ़ना घटना जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वह स्वाभाविक परिवर्तन, और मनुष्य जो नए कर्म करता है वह नया परिवर्तन। स्वाभाविक परिवर्तन निरंतर होता ही रहता है। यह परिवर्तन मनुष्य, देवता, भूत, प्रेत, गंधर्व, यक्ष आदि के शरीरों में तथा सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, लता, जंतु आदि और पृथ्वी, समुद्र, पहाड़ आदि में भी होता है। इसी स्वाभाविक परिवर्तन को कहीं प्रकृति में होने वाला कहा है। 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में यह प्रसंग है। और कहीं गुणों में होने वाला कहा है। ऐसा 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में। तात्पर्य यह है कि त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीरों में तथा जड़ पदार्थों में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वह स्वाभाविक परिवर्तन है। मनुष्य का शरीर जन्मता है, बालक होता है, बचपन से युवा होता है, युवा से वृद्ध होता है और फिर मर जाता है। 2रे अध्याय के 13वें श्लोक। यह स्वाभाविक परिवर्तन होते हुए भी मनुष्य में नया परिवर्तन भी होता है। जैसे मनुष्य सात्विक संग, स्वाध्याय, तप, ध्यान आदि करता है तो उसकी गति सात्विकता की तरफ जाती है। राजस संग, स्वाध्याय आदि करता है तो उसकी गति राजसी की तरफ जाती है। और यदि तामस संग करता है, स्वाध्याय आदि करता है तो उसकी गति तामस की ओर जाती है। मरने के बाद सात्विक मनुष्य ऊर्ध्व गति में और राजस मनुष्य मध्यम गति में, तामस पुरुष अधोगति यानी नरक में जाते हैं। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक उसमें दर्शाया है। नया परिवर्तन पशु पक्षी आदि में भी देखने में आता है। शिक्षा देने पर बंदर भी सैनिक की तरह काम करने लगता है, साइकिल आदि चलाने लगता है, आदि आदि। यह सब परिवर्तन है। परंतु जिससे कल्याण हो जाए ऐसा पारमार्थिक परिवर्तन उसमें नहीं होता। वह अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, कारण कि वह भोग योनि में है। जो उससे दुष्कर्म बन गए थे उन कर्मों का भोग भोग रहा है बंदर की योनि में आकर। वह भोग योनि।
और उसमें जो कुछ भी होता है वह सब भोग के लिए ही होता है। जैसे सिंह किसी पशु को मार कर खा जाता है तो उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि उसमें सब भोग ही भोग हैं। अतः पशु पक्षी आदि योनियों में नया कर्म नहीं बनता, क्यों कि वह योनियां ज्ञान से रहित होती हैं। मनुष्य योनि, कर्म योनि, वहां की जो 84 लाख योनियां हैं वह भोग योनि कहीं हैं और मनुष्य योनि कर्म योनि। अतः मनुष्य नया कर्म, नया परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य जो जन्मारंभक कर्म करते हैं, जन्मारंभक कर्म हैं, वे पुराने कर्म हैं। उन कर्मों से जो परिवर्तन होता है उससे भी विलक्षण परिवर्तन नए कर्मों से होता है। ऐसा देखने में आता है। उत्तम जाति में जन्म लेने पर भी अच्छा संग, शिक्षा आदि न मिलने से मनुष्य दुराचारी हो जाता है। अतः जन्मारंभक पुराने कर्म अच्छे होने पर भी नए कर्म अच्छे न होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके विपरीत नीच जाति में जन्म लेने पर भी यदि उसे अच्छा संग, अच्छी शिक्षा मिल जाए तो मनुष्य सदाचारी हो जाता है, संत महात्मा बन जाता है। संत महात्मा बनने का तात्पर्य यह नहीं कि वह संन्यास दीक्षा लेकर के पंचकेश रखा ले। जिसका अंतःकरण शांत हो चुका है वह संत है। जिसकी आत्मा महात्मा महानता को प्राप्त कर चुकी है वह महात्मा है। केश रखाने से, संन्यास दीक्षा लेने से संत या महात्मा नहीं बना जाता, दूसरों के लिए आदर्श हो जाता है। अतः जन्मारंभक कर्म अच्छे ना होने पर भी नए कर्म अच्छे होने से मनुष्य में बहुत विलक्षणता आ जाती है, एकदम उसमें बदलाव आ जाता है। गीता ने स्थित प्रज्ञ, गुणातीत और भक्तों के लक्षणों के रूप में नए परिवर्तन का ही वर्णन किया है। मनुष्य नया परिवर्तन इतना कर सकता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। नए परिवर्तन से मनुष्य भगवान का भी आदरणीय हो सकता है। नए परिवर्तन से भक्तों का शरीर चिन्मय हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तुकाराम जी महाराज सशरीर बैकुंठ को चले गए। कबीर दास जी का शरीर पुष्पों में परिणत हो गया, यानी मृत्यु के समय उनका शरीर पुष्पों के रूप में बदल गया। मीराबाई का शरीर भगवान के विग्रह में समा गया, यानी भगवान की मूर्ति में ही मीरा जी समा गई। जनाबाई और फूलबाई की ठेपड़ियों से नाम ध्वनि निकलती थी, यानी कंडों से भी भगवान के नाम की ध्वनि निकलती थी। तुकाराम जी के चरण चिन्हों से विठल विठल नाम की ध्वनि निकलती थी। मरने के बाद भी चोखा मेला की हड्डियों से विठल नाम की ध्वनि सुनाई पाई। भगवान ने गीता में भक्तों के 4 प्रकार बताए हैं।
अर्थार्थी यानी पद, प्रतिष्ठा, धन, पैसा, जमीन, जायदाद, एक तो इनके लिए जो है सत्कर्म करता है, ईश्वर से मांगता है, अनुष्ठान आदि करता है, वह अर्थार्थी है, स्वार्थी है। अर्थ वह है कि जिसकी आत्मा में केवल एक दुखी होकर के भावना बनी रहती है कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं, और भगवान के नाम में ही मस्त रहता है, वह अर्थ है। जिज्ञासु वह है जो भगवान के विषय में जानने की लालसा रखता है, इच्छा रखता है, और प्रेमी संसार में प्रेम ना करते हुए केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहता है। भोजन भी भगवान के लिए बनाता है, यानी जो कुछ भी उसका कार्य है केवल वह भगवान के प्रति ही करता है, वह प्रेमी है। गीता जी के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये 4 प्रकार जन्म से नहीं है, यह चारों कर्म से है। इनमें पुराने कर्म नहीं है, ये नए कर्म हैं, ये नया परिवर्तन है। इसलिए परिवर्तन का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में ही, शरीर से ही जीव जो है ये नए परिवर्तन कर सकता है, अन्य शरीरों से नहीं। कहीं कहीं अपवाद रूप से पशु पक्षी आदि में भी नया परिवर्तन देखने में आ जाता है। बालक का पालन पोषण और रक्षण करना यह मां के द्वारा किया गया नया परिवर्तन कर्म, परंतु बालक का बढ़ना नया परिवर्तन नहीं है, कारण कि मां ने बालक को बड़ा नहीं किया, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही बढ़ता है। भोजन करना नया परिवर्तन है, पर भोजन का पचना स्वाभाविक परिवर्तन है। दवाई लेना नया परिवर्तन है, पर दवाई से रोग शांत होना ये स्वाभाविक परिवर्तन है। ऐसे ही शरीर का जन्मना बढ़ना आदि तो स्वतः स्वाभाविक होता है, पर मनुष्य शरीर में शुभ अशुभ कर्म करके स्वर्ग नरक अथवा 84 लाख योनियों में जाना, भगवान का भजन करना, प्राणियों की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने विवेक का आदर करना आदि ये सब नए परिवर्तन कर्म कहे। इन नए परिवर्तनों के कारण ही पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी ज्ञान को प्राप्त करके अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर लेता है, मजबूत कर लेता है, जिससे कि उसकी आत्मा का उद्धार हो सके। गीता जी के 4थे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान को प्राप्त करने का एक निश्चय करके अनन्य भक्त बन जाता है, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर सकता है। गीता जी के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में यह वर्णन है। और केवल लोक संग्रह के लिए, कर्तव्य करना, सुरक्षित रखने के लिए, केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करके संपूर्ण पापों को नष्ट कर सकता है। 4थे अध्याय का 23वां श्लोक। हरि ओम तत्सत।